अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मटन चॉप्स फ्राई बनाने की रेसिपी, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और चटपटी बनकर तैयार होगी। ये जायके से भरपूर अगर आप मटन चॉप्स फ्राई दावत में बनाएंगे तो मेहमान आपकी इस रेसिपी की बहुत तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन चॉप्स ली हैं। सबसे पहले मैंने इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। आप ये वाली रेसिपी बीफ की चांपों के साथ भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे 4 से 5 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची। इसमें जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो इससे दूर होगी। आधी चम्मच जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे और आधी चम्मच डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। ये डालने के बाद 3 गिलास डाल देंगे पानी, क्योंकि इसको हम कढ़ाई में बना रहे हैं। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएं तो हाफ़ आपने पानी डालना है। हल्दी इसमें डाल देंगे आधी चम्मच। हल्दी डालने से ये होगा कि इसका मटन का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और इसका जायका भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो देखिए यहाँ पर कलर कितना अच्छा सा हो गया है पानी का, और मटन का कलर भी चेंज हो गया है। इसको मैंने पूरे 35 मिनट के लिए पका लिया था। यहाँ पर देखें पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत पानी नीचे है। मटन हमारा 35 मिनट में अच्छे से गल चुका है। इसको हमने तकरीबन 95% गला लिया है। देखिए बहुत ज़्यादा ही गर्म है। अब पानी जो है नीचे वो इसको हमने बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए और इसका पानी हमने ज़ाया भी नहीं करना, क्योंकि तमाम मटन का अर्क इस पानी में है। अब इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। एक बाउल में डाल देंगे आधा कप दही और 2 चम्मच डाल देंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद 4 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। ये डालने से ये होगा कि इसके ऊपर कोटिंग पक्की हो जाएगी और मसाला उतरेगा नहीं। आधी चम्मच जायके के हिसाब से नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चौथाई चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चौथाई चम्मच ज़रदा फूड कलर। चटपटा फ्लेवर देने के लिए 1 से 2 अदद लेमन का रस निचोड़ देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको थिक लगे ये बैटर तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें या फिर दही। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मटन चॉप्स को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब ब्रश की मदद से इसके ऊपर हम ये मसाला लगा लेंगे। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है, इसके ऊपर मसाले की कोटिंग आपने पतली सी रखनी है, ज़्यादा आपने ओवर कोटिंग नहीं करनी। बस आप इसकी पतली सी इसके ऊपर मसाले की लेयर लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ये फ्राई होगा और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगेंगी ये मटन चॉप्स। अब तमाम चॉप्स के ऊपर मैंने अच्छे से मसाला लगा लिया है। इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क देंगे, इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसको हम पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, तभी तमाम मसालों का फ्लेवर इसके अंदर आएगा। आपने इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। अब देखिए इनको हमने फ्राई करना है, तो पैन में ऑयल को गर्म कर लें, मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेंगे। 4 मिनट हो गए हैं एक साइड से फ्राई करते हुए। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसको हमने पहले 95% उबाल लिया था। ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट गला हुआ मटन है, तो इसको हमें तकरीबन 4 मिनट के लिए दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन इसके ऊपर कलर आ गया है। तमाम मटन चॉप्स हमने यहाँ पर फ्राई कर ली हैं। आप इनकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखने में जितनी ये खूबसूरत लग रही हैं, खाने में तो बहुत ही टेस्टफुल और शानदार बनी थी। मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट जूसी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट मटन चॉप्स फ्राई बनकर तैयार हो गई हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।